अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के बाद भारत और पाकिस्तान में लगातार तनाव बढ़ते जा रहे थे। दंगे होना तो जैसे आम हो गया था, लेकिन इन दंगों के बीच वो लोग जिन्हें सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा था वो थे अल्पसंख्यक। भीषण तनाव के उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच युद्ध से बचने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव रखा जाता है। इसको लेकर दोनों के बीच 200 से ज्यादा चिट्ठियों और टेलीग्राम का आदान प्रदान हुआ था। साथ ही साथ दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी एक समझौते का प्रस्ताव रखा गया था। यह समझौता था नेहरू लियाकत समझौता। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस समझौते को आज ही के दिन यानी 8 अप्रैल 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान ने साइन किया था। इन दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी संसद में इस पूरे आदान प्रदान की जानकारी दी। पंडित नेहरू जितना हो सके उतनी शांति से समझौते पर मंजूरी चाहते थे, लेकिन लियाकत अली खान ने उसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल कर दिया था। इसको हल करने के लिए समय तय करने और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की मांग कर दी गई और इसी वजह से ही युद्ध विरोधी समझौता नहीं हो सका। लेकिन बाद में लियाकत अली खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर कर ही दिए। अब इस समझौते में क्या था वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हुए समझौते में यह कहा गया था कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को धर्म की परवाह किए बिना नागरिकता के समान अधिकार मिलेंगे। सभी अल्पसंख्यकों की जान माल, संपत्ति, संस्कृति और व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा की जाएगी। इन्हें पूरे देश में आने जाने की आजादी दूसरे लोगों की तरह ही होगी। इसमें रोजगार की स्वतंत्रता, बोलने लिखने की स्वाधीनता और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देने की बात भी कही गई थी। इसी समझौते के तहत यह भी तय किया गया था कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को सरकारी मामलों में हिस्सा लेने के लिए भी समान अवसर दिए जाएंगे, यानी वो भी राजनीतिक पद के योग्य होंगे। साथ ही नागरिक और सशस्त्र बलों में नियुक्ति पाने के भी अधिकार उनके पास होंगे। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये प्रावधान तो पहले से ही शामिल है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा था कि पाकिस्तान की संविधान सभा के संकल्प में भी इस तरह के प्रस्ताव स्वीकार किए जा चुके हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि दोनों देशों की सरकारें अपने अपने अल्पसंख्यक नागरिकों के साथ बर्ताव के लिए एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा सकेंगी। साथ ही इसी समझौते के तहत शरणार्थियों को अपनी संपत्ति के निपटारे के लिए बिना किसी रोक टोक के दोनों देशों में वापस जाने की अनुमति भी दी गई थी। महिलाओं और लूटी गई संपत्ति वापस की जानी थी। समझौते की इन सभी शर्तों को लागू करने के लिए दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोगों का गठन भी किया गया था। इसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरुआत में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का जमकर विरोध किया था। मंत्रिमंडल में शामिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका विरोध किया था और आखिर में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे डाला था। मंत्रिमंडल छोड़ने के बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। साल 1980 में जनसंघ ही भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। अपनों के विरोध के बावजूद भारत ने तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता की और समझौते को लागू किया, पर पाकिस्तान में आज भी अल्पसंख्यकों की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। वहां बंटवारे के वक्त भारत से गए लोगों तक के साथ भेदभाव होता है। दूसरी ओर भारत ने अपने देश के अल्पसंख्यकों को कभी भी अलग समझा ही नहीं। यहाँ तक कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम तक दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था और इसकी नियमावली भी इसी साल 11 मार्च को भारत के गजट में अधिसूचित भी कर दी गई है। इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान करने में आसानी होगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।